बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का लेक्चर MTH 104 का लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम पढ़ेंगे रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट। इससे पहले जो हमने फंक्शंस पढ़े थे वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, लॉगरिथमिक फंक्शन था और हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस थे जो वो बहुत इजी थी, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आती हैं उस टाइप की। अब ये वाला जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी आता है क्योंकि ये मेरे पेपर में भी आया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये आया था और उस टाइम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी क्योंकि मैंने इसको खुद हाथ से सॉल्व नहीं किया था। मैंने बस ऐसे ही जो है ना, अब देखिए मैं पढ़ाने वाली हूँ लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मुझे उस टाइम पेपर में कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि एक तो स्क्रीन पे करना था और दूसरा ये कि मुझसे वैल्यूज़ आगे पीछे हो रही थी, टाइम शॉर्ट था, लॉन्ग क्वेश्चन था और टाइम कम था। तो मैं स्पीड लगा रही थी कि किसी तरह ये कंप्लीट हो जाए, तो मुझसे वो वैल्यूज़ जो है आगे पीछे हो रही थी। तो आप लोगों ने दो काम करने हैं पेपर से पहले। एक तो अपनी स्पीड अच्छी करें कंप्यूटर पर, प्रैक्टिस करें उस पर, और दूसरा ये कि आप जो है अपने हाथ से पहले तो इसको सॉल्व करें कि आपको याद हो। जो चीज़ हाथ से की होती है ना सॉल्व, वो फिर नहीं भूलती है। तो आप लोग, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ये लेक्चर समझ नहीं आया, वो इसलिए कि वो सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे होते हैं। आप लोग एक पेंसिल लें, रफ कॉपी लें और साथ साथ सॉल्व करते रहें। जो स्टेप स्टॉप करें, आधा क्वेश्चन समझें वो खुद करें, फिर जो चीज़ समझ ना आए वो देखें। अगर वीडियो में फिर भी समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछें कि ये चीज़ कैसे आई है, ठीक है। अपनी कोशिश के बगैर आप लोग मुझसे पूछें कि ये कैसे आया, तो मैं समझा भी दूंगी फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों ने पहले तो ये करना है कि खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद क्वेश्चन करने। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग मुझसे, बहुत से स्टूडेंट मतलब हर वीडियो के एंड पर मुझे कमेंट में ज़रूर आया होता है कि मैम प्लीज़ नोट्स शेयर कर दें। तो मैं आपको बता दूं टाइम बहुत कम है, मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है, साथ में मुझे टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो, MTH 202 की भी, 101 की भी, और साथ में MCQs की भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी है। तो इसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन नोट्स की पिक्चर्स लेके जो है उसको फिर PDF में कन्वर्ट करूँ, फिर जाके ड्राइव में सेव करके फिर आप लोगों को शेयर, लंबा प्रोसेस हो जाता है। और मेरी घर की भी रूटीन है और चीज़ें भी होती हैं। मुझे वीडियो, आप लोगों को लगता होगा कि 15 मिनट की वीडियो 15 मिनट में बन गई, 15 मिनट में नहीं बनती। मुझे 2 घंटे पहले उसके लिए पढ़ना पड़ता है कि आप लोगों को मैं सही से समझाऊँ। फिर भी कितनी होती हैं चीज़, मुझसे मिस्टेक हो जाती हैं, जो मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग नोट करें, मुझे बताएं, कमेंट करें कि मैं वो क्लियर करूँ आप लोगों को भी और ख़ुद भी मैं चेक करूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें और जो है नेक्स्ट फाइनल टर्म में कोशिश करूँगी कि मैं नोट्स साथ साथ शेयर करती रहूँ, लेकिन इसमें जो है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग ऐसा किया करें कि स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल से नोट्स की, जहाँ पर मैं जहाँ जहाँ तक वीडियो चला रही हूँ स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रिकर्सिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो इसको स्टॉप कर करके समझने, साथ प्रैक्टिस भी करनी है। हमारा आता है, आप देखें तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिव डिफाइन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, ठीक है, बेसिस स्टेप होता है इसमें और रिकर्सिव स्टेप होता है। हमने स्टार्ट में, सबसे पहले स्टार्ट का ही लेक्चर था, आई गेस लेक्चर नंबर याद नहीं है मुझे, लेकिन हमने पढ़ा था कि बेसिस स्टेप था और इंडक्टिव वो जो था हमारे पास इंडक्शन था, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले टॉपिक में, उसमें से बेसिस स्टेप था और हमारे पास इंडक्टिव स्टेप था, ठीक है। अब रिकर्सिव स्टेप को भी हम इंडक्टिव फंक्शन कह सकते हैं, डिफाइन कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करते नाम, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि वो वाले स्टेप यूज़ करने हैं ये वाले। तो इसको हम रिकर्सिव ही रहने देते हैं और इंडक्टिव स्टेप हम उसमें ही करेंगे। उसमें भी 2 स्टेप होते थे, बेसिक स्टेप और इंडक्टिव स्टेप। इसमें भी वही स्टेप है लेकिन चेंज मेथड है, ठीक है। पहला स्टेप है बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप में हमने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन स्टार्टेड फ्रॉम 0। सबसे पहला बेसिस स्टेप मतलब हमारे पास वैल्यू सबसे पहले जो स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। उसके बाद F1 होगा, F2, F3, मतलब F के अंदर 0 है ना, तो फिर F के अंदर 1, फिर F के अंदर 2, फिर F के अंदर 3 हमने फाइंड करने होंगे। हमें कुछ गिवन होंगे, कोई फॉर्मूला दिया होगा, उसमें पुटिंग करके वैल्यू हमने निकालना होगा। अब सुनने में तो बहुत आसान है कि फॉर्मूला है तो चलो आराम से पुटिंग हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, कन्फ्यूज़ करती है। आपने फॉर्मूले को भी समझना है, वैल्यूज़ को भी समझना है, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है हमारे पास रिकर्सिव स्टेप। रिकर्सिव स्टेप में हम क्या करते हैं, गिवन रूल दिया होता है जिसमें हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू Fn। अब n मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, n यहाँ पे 2 भी कह सकते हैं, n को 3 भी कह सकते हैं। आपको फाइंड करना होगा जितना आपको पूछे। जैसे कि आपको यहाँ पे पूछे कि n इन टर्म ऑफ F0 0 दिया होगा, आपने F1 फाइंड करना होगा, फिर F2, F3, Fn तक, मतलब जहाँ तक आपसे क्वेश्चन में मांगो, लेकिन आखिर यहाँ तक हमें बताया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, उससे आपको समझ भी आएगी और आपको पता भी होगा कि किस चीज़ का आपसे पूछा गया, ठीक है। अब ये देखें एग्जाम्पल क्या है। हमारे पास 2 पार्ट है। एक हमें पहले दिया है इफ़ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 देन एफ एन इज इक्वल टू n। अब ये चीज़ समझने देखिए थोड़ी ट्रिकी है। हमें बताया गया है कि बेसिस स्टेप क्या होता था जिसमें हमें n0 दिया होता था। यहाँ पे n उन्होंने कह दिया n0 भी है और n1 भी है, मतलब 0 वाली की भी वैल्यू दे दी और हमने
एन की वैल्यू दी है, ठीक है। एफ के अंदर हम जीरो डालेंगे ना, अब ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और आपको जीरो का है कि एन जीरो एक दफ़ा एन एक दफ़ा वन है, तो यहाँ पे जीरो डालें। एफ जीरो हमारे पास क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो आ गई एफ जीरो की वैल्यू। फिर एफ वन भी उन्होंने कहा एफ वन वन के इक्वल है, एफ वन की भी आ गई। अब हमें आगे दूसरी बात क्या की है कि एफ अगर एन बड़ा है वन से, मतलब वन तक तो हमें ऊपर दे दिए, वन और जीरो दे दिए, तो एन बड़ा है मतलब टू की बारी आ गई, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो फार्मूला था वो जीरो और वन के लिए था, और नीचे वाला फार्मूला है वन से बड़ी वैल्यूज। वन से बड़ी वैल्यू मतलब क्या, 2 3 4 5 जितनी भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पहले तो समझ ली। अब आपने बेसिस स्टेप लिखना है। बेसिस स्टेप में आपने क्या करना है, ये वाला बेसिस स्टेप का फार्मूला जो है एफ एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिस स्टेप का जो फार्मूला था एफ एन इज इक्वल टू एन। अब एन सॉरी एन, ठीक है। एन हमें अब यहाँ पे क्या कहा है शुरू में जीरो, तो एन यहाँ पे भी जीरो है, तो एन की वैल्यू क्या है जीरो। जो फार्मूला एन इधर भी है तो मतलब एन इधर, जीरो इधर भी है, जीरो इधर भी। दूसरा हमें क्वेश्चन में ये कह दिया कि एन वन भी हो सकता है, ठीक है। एन बी वन भी दिया है, तो एफ एन वन क्या होगा, वन इज इक्वल टू वन। जीरो वन की हमें दे दी। अब हमने एन से वन से बड़े जो नंबर है वो दूसरे स्टेप में फाइंड करने, क्योंकि दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब इंडक्टिव और रिकर्सिव स्टेप, यहाँ पे इंडक्टिव मैंने इसलिए लिखा है कि इंडक्टिव 20 को कहते हैं, लेकिन अगर पेपर में आपके पास आपने देखना है क्वेश्चन की टाइप क्या है, कि रिकर्सिव वाला करना है या जो है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला करना है, ठीक है। तो रिकर्सिव वाला होगा तो आपने फिर ये वाले फॉर्मूले से समझ आ जाएगी क्वेश्चन से कि ये रिकर्सिव वाला है या इंडक्शन वाला है। अब देखें आपके पास F2 अब आपने फाइंड करना है। F0 भी फाइंड कर लिया, F1 भी फाइंड कर लिया, अब F2 फाइंड करना और फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। F2 दिया है ना आपने, आप F2 की जगह मतलब Fn है ना, तो Fn की जगह आपने 2 डाल दिया, Fn की जगह आपने 2 डाल दिया। फॉर्मूले को देखते रहे साथ साथ, ठीक है। उसके आगे उन्होंने क्या कहा, Fn माइनस 2, तो n हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है ना, तो हमने क्या कर दिया F2 माइनस 2, क्योंकि n क्या है हमारे पास 2 है, ये n और n इधर सेम है तो यहाँ 2 और 2 सेम होगा, और ये फॉर्मूले में 2 दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। प्लस एफ n माइनस वन है, तो n हमारे पास क्या है 2 लिया हुआ है हमने, तो यहाँ पे भी 2 माइनस वन कर देंगे, ठीक है। गौर से समझे, ठीक है। यहाँ पे ये 2 कहाँ से आया, ये 2 है जो हमें n की वैल्यू, और दूसरा 2 कहाँ से आया जो कि फॉर्मूले में है, दूसरा 1 कहाँ से आया, ये फॉर्मूले में, ये माइनस वन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन इक्वल टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू देखें F2 में से 2 चला गया तो क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हमने इस वाले F की जगह हमने F0 लिख दिया, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे इसलिए किया ना कि आप लोगों को ऊपर फार्मूला भी साथ साथ नजर आए, वरना मैं नेक्स्ट पेज पे ज़रा लंबा करके भी करवा देती। दूसरी एग्जांपल मैंने उसी तरह से करवाई है लंबा करके, लेकिन यहाँ पर ये आप इसी तरह देखें, ठीक है। इक्वल के मतलब बाद नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। पहले F2 दिया हुआ है और हमने फिर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू डालनी है। एफ एन माइनस 2 था तो हमने n क्या यहाँ पे लिया हुआ 2 लिया, तो 2 डाल दिया, 2 माइनस 2 प्लस बीच में एज इट इज फॉर्मूले में ही आपने पुटिंग करनी है। दूसरा एफ एन माइनस 1, तो n क्या था 2, तो 2 माइनस 1 हो गया। अब इक्वल देखें F2 माइनस 2 कर दिया तो क्या आया 0, तो F0 आ गया। F2 में से 1 चला गया तो 1, तो प्लस क्या आ गया F1 आ गया। अब आपको पता है F0 आपने 0 नहीं डाल देना कि F0 है तो 0 आ गया, आपने यहाँ से देखनी है कि F0 की वैल्यू क्या आई है। F0 की वैल्यू 0 है तो आपने 0 डाला, F1 की वैल्यू 1 है तो आपने 1 डाली, इक्वल टू क्या आ गया आपके F1, तो F2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 आ गई है, ठीक है। F0 की क्या थी 0, F1 की 1, F2 की क्या वैल्यू आई है 1 आई है। अब देखें 2 नहीं आई, यहाँ पे 0 की 0 थी, 1 की 1 थी, लेकिन यहाँ पे 2 की 2 नहीं है क्योंकि आपने इस फॉर्मूले से फाइंड किया है, सही है। 0 प्लस 1, 0, F0 की वैल्यू क्या थी 0 और F1 की वैल्यू क्या थी 1, हमने ऊपर फाइंड किया तो हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया। अब इसी तरह F3 की वैल्यू करनी है। अब हमने क्या कर दिया F3 लिख लिया, 2 के बाद अब हमने F3 फाइंड करना है तो F3 लिखा और फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अब हम 3 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 डालेंगे, यहाँ पे भी, तो F3 माइनस n कर 3 माइनस 2, ये 2 फॉर्मूले में ये जो ऊपर है, फिर प्लस एज इट इज़ आ गया। Fn माइनस 1 था तो हमने n क्या लिया हुआ है 3 लिया हुआ है तो 3 माइनस 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करें, F3 में से 2 चले गए तो 1 आ गया, F1 हो गया, और F3 में से 1 चले गए तो 2 आ गया, तो F2 हो गया। अब हमारे पास हमने किसकी वैल्यू डालनी है F1 की और F2 की। F1 हमारे पास क्या है 1, हमने 1 डाला, प्लस प्लस एज इट इज़ F2 हमारे पास क्या फाइंड हुआ ऊपर 1 फाइंड हुआ है, तो हमने F2 की वैल्यू क्या डाली, F2 की वैल्यू है ना, F2 की हमने 1 डाल दी। अब इन दोनों को ऐड करें 1 + 1 तो 2 आ गया, तो मतलब कि F3 की क्या वैल्यू आई है 2 आई है, सही है। आप लोग ये देखते रहे कि आप लोगों ने ऐसे ही नहीं करना, क्योंकि ये तो F1 और F2 0 और 1 के लिए तो ये फॉर्मूला था ना कि जो ये होगा वही होगा, 0 है तो 0, 1 है तो 1, लेकिन बाकियों के लिए देखें वैल्यू चेंज हो रही है, 2 के लिए 1 आ रही है, 3 के लिए 2 आ रही है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सही है। अब F4 इधर करते हैं और आप लोग भी देखें कि कैसे हो रहा है। F4 में मैंने नहीं किया था उस टाइम कि आप लोगों को समझ आए मैं करते वक्त। F4, ठीक है, F4 करना है इक्वल टू, अब F लिखा हमने फॉर्मूले में, ये F है, ये F डाला, N हमने क्या लगाना है, यहाँ पे N4 लिया तो यहाँ पे भी 4, ये N4 है ना, तो हमने 4 माइनस फॉर्मूले में 2 है तो हमने 2 डाल दिया, फिर प्लस है तो एज इट इज़ प्लस डालेंगे, फिर Fn -1, तो Fn हमारे पास यहाँ पे 4 हमने लिया 4 - 1,
ठीक है। अब इक्वल टू, अब इसको करें एफ, 4 में से 2 चले गए तो क्या आ गया 2, F2 आ गया। ठीक है, 4 में से 2 चले गए तो 2, ये प्लस एज इट इज़ F4 में से 1 चले गए तो 3, तो F3 आ गया इक्वल टू F2 की क्या वैल्यू थी, F2 की वैल्यू 1 थी तो 1 हमने लगा दी, प्लस प्लस एज इट प्लस 3 की क्या वैल्यू है F3 की 2 वैल्यू तो 2, 1 + 2 क्या हो गया हमारे पास 3 आ गया। होप सो अब समझ आ गई होगी ये स्टेप मैंने होती है। तो अब F5 भी आप लोग इसी तरह करें और फिर मुझे बताएं कि उसकी क्या वैल्यू आती है। उसकी वैल्यू आएगी 4, सही है, मैं वैल्यू बता देती हूँ, 4 आएगी उसकी। आप लोगों ने अब खुद करके देखना F5 की वैल्यू देखें, F5 चले मैं कर देती हूँ 5 इक्वल टू, आपने क्या करना है यहाँ पे 5 लगाना है, जहाँ पे 4 लगाया था ना वहाँ पे 5 लगाना है, उसको प्लस माइनस करना है। F नज़र भी आ रहा है कि नहीं, F5 - 2 करेंगे अब हम। ठीक है, जैसे 4 - 2 किया था क्योंकि 4 की थी, फिर प्लस F4 की जगह 5 आ गया, 5 - 1 क्योंकि एन हमने 5 लिया हुआ है, इक्वल टू F5 में से 2 चले गए तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 5 में से 2 चले गए तो 3 प्लस F5 में से 1 चले गए तो 4। अब हमारे F3 की वैल्यू पता है हमें, हमारे पास 2 है और F4 की क्या वैल्यू है 3, अच्छा 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, 5, 4 नहीं आएगी। अच्छा मैंने सॉल्व कर लिया, वरना आप लोग मुझे कहते कि 4 नहीं आ रही 5 आ रही है। तो ये क्या आ गई F3 हमारे पास F3 की वैल्यू 2 थी तो हमने 2 डाली, F4 की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो 3 डाली, दोनों को ऐड करें 3, 4, 5 तो क्या वैल्यू आई है 5 वैल्यू आई है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा स्टेप्स करवा लिए तो अब तो ज़रूर आ गई होगी। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे पॉइंट आउट ज़रूर करना। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उस पर भी आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड F1, F2, F3 एंड F4, 4 तक हमने फाइंड करना है। अभी पीछे हमने 5 तक फाइंड किया क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी हुई थी तो हमने 5 तक करके स्टॉप कर दिया, लेकिन आपको पेपर में लिमिट दी होगी और इतना 4 तक जाना भी नहीं होगा क्योंकि इतना लंबा नहीं टाइम होता, F1, F2 या F3 तक दिया होगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है और रिकर्सिवली, और हमें दिया गया है कि F0 की वैल्यू क्या है 1। अब बेसिस स्टेप में F0 की क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। ठीक है, एंड Fn+1 अब दूसरे स्टेप का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, एंड इज इक्वल टू Fn+2। ठीक है, ये ब्रैकेट में n और ये +2 है। ठीक है, अब हमने ये दूसरे स्टेप के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पहले स्टेप का हमें वैल्यू दी हुई है, दूसरे के लिए और हमें बताया गया है कि n की वैल्यू हमारे पास पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2। जैसे यहाँ n है ना, तो n की वैल्यू हम पहले 0 लेंगे, फिर n की 1, फिर 2। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन देखें तो बेसिस स्टेप आता है। बेसिस स्टेप में हमने क्या कर दिया, लिख लिया F0 = 1, जो हमें पहले बेसिस स्टेप ऊपर दिया हुआ है। अब हमने रिकर्सिव स्टेप में पहले तो फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये फार्मूला जो हमें ऊपर दिया हुआ था वो हमने लिखा है कि इसमें हमने पुटिंग करके वैल्यूज़ और फाइंड करनी है। हमें फार्मूला दिया था Fn+1 = Fn अकेला +2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था फार्मूला। अब हमने F1 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा F1 की वैल्यू, और अब हमने F1 तो फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे n की क्या वैल्यू लें, तो n की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी भी है कि पहले आपने 0 लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें आपको दिया हुआ है कि n हमारे पास सबसे पहले हमने 0 लेना है, तो हमने पहले लिख लिया कि पुट n = 0। सबसे पहले हमने n को 0 लिया और अब हमने F1 फाइंड करना है क्योंकि F0 तो फाइंड हुआ है ऊपर वाले स्टेप में हमें गिवन है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है F1। ये नहीं करना कि n 0 है और F भी 0 हो, F0 हमें वैल्यू दी हुई है, हमने F1 की फाइंड करनी है। किसके लिए, n जब 0 हो, सबसे पहले n की वैल्यू 0 दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में n की जगह 0 पुट करना है तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी F एज इट इज़। अब ऊपर से देखते रहें। ठीक है, n+1 है तो n हमने क्या लिया हुआ है 0, तो 0 + 1 लगा देंगे इक्वल टू Fn क्या था 0, तो 0 लगा दिया +2 एज इट इज़। अब देखें F0 + 1 तो क्या आता है 1, तो F1 आ गया ना, ये सेम आ गया, मतलब F1 की वैल्यू हमें बता रहे हैं इक्वल टू किसकी होगी, F0 हमारे पास क्या था ऊपर क्वेश्चन में देखें F0 हमारे पास 1 था तो हमने 1 डाल दिया एज इट इज़ +2, ऐसे ही आ गया। F1 की वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे दोबारा क्योंकि F1 की वैल्यू फाइंड करें इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो 3, तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना n+1, इसका मतलब ये है कि F1 फाइंड हो रहा है क्योंकि n तो 0 था, 0 के साथ जो भी प्लस करो तो वही नंबर आता है। ठीक है, अब 0 के साथ हम n के साथ नहीं n के साथ, n तो 0 था तो 0 के साथ 1 प्लस किया तो 1 ही आएगा, फिर n2 होगा तो 2 के साथ 1 प्लस किया तो 2, तो F2 की वैल्यू आएगी। तो ये इसलिए आपको दिया, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखवाया साथ साथ कि आपको पता चले कि ये गायब नहीं हो गया। ठीक है, ये भी साथ साथ करते रहें तो आपको बस एंड पे F1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास F2 की वैल्यू आती है और F2 के लिए हमने क्या यूज़ करना है, n1 यूज़ करना है क्योंकि पहले n हमने 0 यूज़ कर लिया था। अब हम n1 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि पहले आपने n0 लेना है, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, n को 1 लेना है,
यहाँ लिखते रहेंगे, आपको भूले ना कि एन की वैल्यू क्या है। एन अब हमने 1 लेना है और फाइंड क्या करना है F2, क्योंकि F1 तो ऊपर फाइंड कर लिया, अब F2 की बारी है। अब हमने उसी फॉर्मूले में एन की जगह 2 लगाना है। दोबारा अगर करते हैं तो दोबारा फॉर्मूला लिख लें कि आपको ना भूले, Fn+1 = Fn+2 लिख लें आप लोग ऊपर से फॉर्मूला दोबारा, कि आप पुटिंग आसानी हो जाए। एफ एज इट इज़ 1, एन हमने क्या लिया हुआ है, आप 1 लिया हुआ है, 1+1 आ गया =F, एन क्या है 1, 1+2, F 1 प्लस किया तो 2 आ गया, तो F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो F2 आ गया F1 हमारे पास क्या फाइंड हुआ है ऊपर, F1 हमारे पास 3 है, तो F1 की वैल्यू हमने 3 लगा दी, +2 तो +2 एज इट इज़, दोनों को ऐड किया तो 5 आ गया, तो F2 की क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। तो F2 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ गई। इसी तरह अब हमने F3 की वैल्यू फाइंड करनी है, और अब हमने n क्या रखना है 2 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पहले 0 रखना है, n फिर 1 रखना है फिर 2, तो अब हमने F2 रखना है और हमने n2 को रखना है और फाइंड क्या करना है F3 फाइंड करना है। तो F3 जब फाइंड करना है तो वही फार्मूला है Fn+1 Fn+2, ये फॉर्मूला लिखा, F एज इट इज़ n हमारे पास अब हमने क्या लिया है 2, 2+1 F, n हमारे पास क्या है 2, तो 2+2, जो ऊपर से 2 है एज इट इज़ आ गया, ये वाला 2 हमने n लिया है, ये 2 एज इट इज़। अब F इन दोनों को प्लस किया तो 3, तो F3 की वैल्यू हम फाइंड करें तो F3 आ गया, और F2 हमारे पास क्या फाइंड हुआ है 5, तो हमने 5 लिख दिया +2 तो 7, तो F3 की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 7 आई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने F4 अब फाइंड करना है। अब F4 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, n हमने 3 लेना है। ठीक है, n पहले 0 लिया था, फिर 1 फिर 2, अब 3 लिया है, और F4 करना है तो फॉर्मूला आपने वही लिखना है, F जो क्वेश्चन में दिया होगा n+1 Fn+2 फॉर्मूला है हमारे पास। Fn हमारे पास 3 है, तो 3 ये मैंने 4 के 4 स्टेप इसलिए करवाएं कि सुन के भी आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, किसी फर्स्ट स्टेप में आपको थोड़ी सी समझ नहीं आएगी, दूसरे में दोबारा वो चीज़ें रिपीट होंगी तो फिर थोड़ी समझ आती है, फिर तीसरे छोटे में आके आपको समझ अच्छे से आ जाएगी। n हमारे पास अब हमने 3 लिया है, 3+1, और n यहाँ पे भी 3 है तो 3+2, ये जो 2 फॉर्मूले में। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 4 हो गया, तो F4 आ गया हमारे पास। F4 की वैल्यू हमने क्या कहा है किसके इक्वल है, F3 हमने पीछे फाइंड किया तो 7 आया, और 2 एज इट इज़ दोनों को ऐड किया तो 9 आ गया, तो F4 हमारे पास 9। यहाँ पे स्टॉप कर दें क्योंकि हमने F4 तक ही कहा है सॉल्व करने का, 5 का होता तो हम 5 भी करते इसी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, देखें कितना आसान है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 0 की वैल्यू दी हुई थी, इधर पिछले क्वेश्चन में 0 और 1 की दी हुई थी, आपने 2 से फाइंड करनी थी F2। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपको बेसिस स्टेप में कहाँ तक 0 की वैल्यू दी है, F0 की दी है, किस किस्म की वैल्यू दी हुई है, क्या पता आपको हो सकता है क्वेश्चन में F2 तक दी हो, 0 की, 1 की, 2, और फॉर्मूला दी हो कि F3 की फाइंड करें, तो वो आपने फॉर्मूले में फिर आपने पुट करनी होगी वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा जो टॉपिक इसमें है इक्विपोटेंट सेट। सही है, इक्विपोटेंट आपको नाम से समझ आए कि इक्वल होने का नाम है। ठीक है, इक्वी है ना, तो इक्वी किससे होकर निकला है, इक्वल से। अब हमारे पास दो सेट तब इक्विपोटेंट होंगे जब उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी। कार्डिनैलिटी आपको पता है क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, कार्डिनैलिटी। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो उसका मतलब है कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है ना, जब कार्डिनैलिटी सेम होती है दोनों सेट की, अब देखें इस तरह 1 1 फंक्शन होता है ABC, और यहाँ पे भी AB 1 2 ले लेते हैं, 1 2 3, तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी तो ये 1 2 1 फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर ये 2 हुआ ये 1, तो वो कार्डिनैलिटी सेम तो नहीं हो सकती, वो 1 1 ही नहीं होगा। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू आप ये MCQs के हिसाब पे भी आ सकते हैं कि कार्डिनैलिटी कौन से फंक्शन की सेम होती है, 1 1 की भी होती है, ऑन टू की भी सेम होती है। ठीक है, और 1 1 ऑन टू किसको कहते हैं, बाइजेक्टिव को कहते हैं। तो इसका मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होंगे, इक्विपोटेंट सेट्स होंगे। ठीक है, और अब हमने इसको इस तरह एरो यूज़ होते हैं, इसके टिल्डा फॉर्म में इस तरह होते हैं कि A इज इक्विपोटेंट टू B, जबकि वो बाइजेक्टिव होगा। जो सेट आपके पास बाइजेक्टिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्विपोटेंट होगा। यही बात इस डेफिनेशन में लिखी हुई, आप लोग पढ़ लेना। इससे रिलेटेड एक थ्योरम हमारे पास आता है जो कि पुराने ही लेक्चर्स में से है। उसमें क्या कहते हैं कि रिलेशन, जो ये टिल्ड रिलेशन है ना, वो तब हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अब आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। ठीक है ना, तो वही रिलेशन हमारे पास जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो इक्विपोटेंट रिलेशन होगा। तो अब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, A और A सेम होता था, सॉरी A और A
सेम होता था हमारे पास, बी सेम होगा, तो यहाँ पे ए क्या है, इक्विपोटेंट है ए के, तो हमें इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ए अगर इक्विपोटेंट है देन बी भी उसके होगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि ए और बी है, तो हमारे पास रिलेशन को करें तो क्या होना चाहिए, बी और ए भी होना चाहिए, तो ये वही बात आ गई। तीसरी बात है ए बी है और बी सी है, तो हमारे पास क्या होगा, ए सी का भी रिलेशन होगा, वो भी एक दूसरे के इक्विपोटेंट होंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज के साथ आ सकती हैं, ठीक है। हमारे पास प्रूफ इसका नहीं करना हमने, क्योंकि पेपर में आते नहीं हैं और इतना लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने वो नहीं करवाया, मुझे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा इस वजह से, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, इक्विपोटेंट की कुछ एग्जांपल्स करते हैं, वो देखते हैं हमने, हमारे पास क्या है कि लेट, एक मिनट, लेट ए एंड बी बी सेट, ए का सेट दिया हुआ है 2 3 और 4, और हमारे पास बी का दिया है अनम, बिलाल और फहद, ठीक है। ये तीनों हम अब दिए में, ये कह रहे हैं कि इक्विपोटेंट है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखें मैंने क्या बताया था इक्विपोटेंट की डेफिनेशन में कि जब सेट की कार्डिनलिटी सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो वो क्या होंगे, इक्विपोटेंट होंगे। तो अब आप यहाँ देखें कि इसके 3 एलिमेंट्स, इसके 3 एलिमेंट्स, देखने से ही समझ आ गए कि ये इक्विपोटेंट है। दूसरा आपको देख लें कि ये इसमें 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट होता है, ठीक है। 1 1 करें, आप इस तरह कर लें, दूसरी तरह कर लें, 1 1 ही होगा, या तो ऑन टू भी हो रहा है, देखिए सारे हर मेंबर इसमें इंक्लूड है, इसका इमेज है, ठीक है। तो आपको पता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आप लोगों के पास अगर कोई रिलेशन दिया हो, अब ये मैंने खुद रिलेशन बनाया, ठीक है, ये नहीं कहना कि ये आपने कैसे रिलेशन बनाया, ये खुद बनाया मैंने कि 1 1 है और अगर बाइजेक्टिव है तो ये इक्विपोटेंट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अगर आपके पास एक रिलेशन हो और वो कह दिया हो कि ये बाइजेक्टिव है, दिखने से आपको समझ आ जाएगी कि बाइजेक्टिव है, तो वो सिंपली बाइजेक्टिव होगा, तो उसका मतलब कि वो इक्विपोटेंट है, ठीक है। पहले तो ये निशानी है फाइंड करने की इक्विपोटेंट है कि नहीं। दूसरी निशानी ये कि अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर आप साफ ही कह दें कि इक्विपोटेंट नहीं है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे दोनों सेट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे लिखी हुई है कि हेंस ए बी जो है हमारे पास क्या करते हैं, बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इसका मतलब है कि इक्विपोटेंट है। वही बात आ गई, फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंट। फाइनाइट सेट है ना, अब इसमें हमें लिमिट दी हुई है ना, 3 मेंबर से 3, ठीक है, 3 है और 3 फाइनाइट सेट है, तो वो इक्विपोटेंट कब होंगे, जब उनकी एलिमेंट सेम होंगे। अब फाइनाइट सेट ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हो, यहाँ पे 3, तो उनके जो एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो वो इक्विपोटेंट नहीं होंगे। दूसरा सेट देखिए इसी तरह हमारे पास आता है, यही चीज़ अगर यहाँ पे मैं बता दी कि इक्विपोटेंट नहीं होंगे, अगर फाइनाइट सेट हो और इसमें एफ के बाद जी भी आ जाए, ठीक है, तो इसका एक एरो रह जाएगा, तो हमारे पास वो बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब कि वो इक्विपोटेंट भी नहीं है। और दूसरी बात आपको दिखने से भी समझ आ जाएगी कि इसमें 3 एलिमेंट है, उसमें 4 एलिमेंट है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं, इक्विपोटेंट नहीं है, ठीक है। मेन निशानी ये है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब दूसरा देखिए, पॉजिटिव इंटीजर है और इवन नंबर इंटीजर है, इसका 1 3 4 है और इवन नंबर हमने 2 से शुरू किया, ठीक है, 0 से भी शुरू होते हैं, अब यहाँ पे हमें 2 से दिए में 2 4 6 दिए में, ठीक है, ये इवन नंबर है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये इक्विपोटेंट है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा, एक तो ये फाइनाइट ही नहीं है, हमें कैसे पता कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो इसका क्या होता है कि हम इसके लिए मैपिंग खुद कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं कि 1 का 2 के साथ हमने मैप कर लिया, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। अब ये तो हमने ऐसे ही मैप कर लिया ना, इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, जो हम इसके लिए खुद फार्मूला बनाएंगे कि इसका ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ इसके इक्वल आ रही है। अब देखिए, इफ़ वी मैप इट एज 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग, 1 to 1 मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन कर दिया, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंट है। दूसरा ये कि एक फंक्शन हम इसके लिए बना लेते हैं कि एफ ऑफ एन, एन हमने कोई भी वैल्यू ले ली, किसके इक्वल है, 2n के। अब हमने ये इस फंक्शन के थ्रू आप देखें कि ये वैल्यूज़ इक्वल होंगी। एफ हमने n क्या लिया, पहले 1 लिया, ठीक है, ऊपर p को देखिए पहले 1 लिया हमने, और हमने इसको किया f1 क्या 2 एज इट इज़, एन हमने क्या लिया था 1 तो 1, 2 1 2, तो मतलब आपके पास f1 की इमेज क्या आ रही है, 2 इमेज आ रही है, जहाँ जो कि मैंने यहाँ पे एरो लगाया, f1 की इमेज 2। दूसरा देखिए, अगर f2 डालें, आप ये सेकंड वैल्यू 2 डालें, तो हम आपने 2 एज इट इज़ और ये अंदर 2 2 2 ज़र 4, तो 2 की इमेज क्या आ रही है, 4 आ रही है, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया 2 की इमेज 4। इसी तरह 3 डालेंगे तो 3 की इमेज 6 आएगी, 3 डाला तो 3 2 ज़र 6 आएगा। तो आपने कहा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्विपोटेंट है, ठीक है। अ सेट ऑफ S इज इनफाइनाइट, अब ये इनफाइनाइट सेट है इफ़ इट हैज़ सेम एज अ प्रॉपर सबसेट। अब इसकी सेम कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी सेम कैसे हो गई, अब ये 1 2 3 आपको पता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है और इवन नंबर आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे ही है ना। एक देखिए ऐसे बताती हूँ आपको, ये एक लाइन है, 0 यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये इवन नंबर, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 से लाइन से शुरू है, और इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6, मतलब ये तो इसी बड़े वाले सेट है, 1 2 3 सेट के अंदर ही आ रहे हैं ना। तो मतलब कि ये पॉजिटिव सेट, ये जो पूरा सेट होगा पॉजिटिव सेट, उसका सब सेट है,
उससे ही बना हुआ है सेट। तो जब ऐसे हो जाए कि हमारे पास कोई सेट हो और उसका सब सेट हमारा उसकी कार्डिनलिटी सेम हो जाए, जैसे अब हमने ऊपर फॉर्मूले से कर की है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट तो हमें नहीं पता ना कि ये फाइनाइट है कि नहीं इनफाइनाइट है, क्योंकि डॉट डॉट है फाइनाइट साइड, ये डॉट डॉट ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कहीं पे ना रुके, ये फाइनाइट भी हो सकते हैं अगर हम उसकी इस तरह कार्डिनलिटी सेम कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आपने बस ज़्यादा ध्यान इसमें रखना है कि आपके पास अब इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन आए भी तो आपके पास क्या आएगा कि आपको ये इस तरह वाला ऊपर जो एग्जांपल हमने किया ना इसमें दे देंगे कि ये इसकी ये इक्विपेंडेंट है कि नहीं और इसकी कार्डिनलिटी सेम है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। कोई ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर करें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।